अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स समवन चेंजेस देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स यू। ठीक है, अब ये हम रीडिंग करेंगे तो पता लगेगा कि किसी का रवैया मीन्स के नेक्स्ट फ्यू आवर्स समवन चेंजेस देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स यू। किसी का रवैया अगले चंद घंटों में आपके साथ उसका एटीट्यूड, आप उसका रवैया आपके लिए चेंज हो जाएगा। अब अगर बुरा है तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा है तो बुरा हो जाएगा। ये हम रीडिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या निकल के आती है रीडिंग। और ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, था थी पर मत जाइएगा। तो चलें जी, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपने लाइक ज़रूर करना है रीडिंग को, कमेंट्स किया करें। आपके इतना प्यार का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ कि कार्ड्स हमें पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। ठीक है, चलें जी। नेक्स्ट फ्यू आवर्स समवन चेंजेस देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स यू। नेक्स्ट फ्यू आवर, अगले चंद घंटों में मेरे व्यूअर्स के लिए किसी का रवैया कैसे, किसी का एटीट्यूड क्या चेंज होगा। नेक्स्ट फ्यू आवर्स someone changes their attitude towards you। इस पे हम रीडिंग कर रहे हैं, फिर हम इसको टैरो से क्लैरिफाई भी करेंगे। नेक्स्ट फ्यू आवर्स someone changes their attitude towards you। चलें जी, कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं अब। नेक्स्ट फ्यू आवर्स someone changes their attitude towards you। सीक्रेट क्रश। Next few hours someone changes their attitude towards you। Music। Next few hours someone changes their attitude towards you। Toxic relationship। Next few hours someone changes divine timings। Next few hours someone changes their attitude towards you। Unexpected। Next few hours someone changes their expected behavior, unexpected towards you में पार्टी आया है। क्या होगा नेक्स्ट फ्यू आवर्स में? अनफेटेड मीटिंग। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या होगा? रिग्रेट। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या होगा? सरेंडर। ठीक है, अगले पल का भी हम नहीं जानते, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला जानते हैं। कार्ड हमें एक गाइडलाइन बताते हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या आया है नेक्स्ट फ्यू आवर्स का, हम देख रहे हैं। मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक में आया है स्टॉर्म वार्निंग। ठीक है, उसके बाद आया है स्नेक। ठीक है, उसके बाद आया है, 4 कार्ड में लूंगी नीचे का, रिकंसिलेशन। और उसके बाद आया है मैग्नेटिक जो है वो अट्रैक्शन। ठीक है, और उसके बाद मैं लूँगी नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि रोमांटिक फीलिंग्स आया है। अच्छा ठीक है, यहाँ से क्या मैसेज आ रहा है आपको? अगर ऐसा, पहला तो ये कि अगर आपको कुछ फील हो रहा है कि कोई खामोश तूफान, कुछ ऐसा खामोशी से किसी का आपको कोई ऐसी मतलब, ये मैं पॉजिटिव उसमें तो नहीं कहूँगी, नेगेटिव उसमें ही कहूँगी कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ये देखें ना, ये देखें, इसकी पिक्चर देखें। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग के कोई एक ऐसी बात होने वाली है, या आपके इंट्यूशन में ऐसी बात आपको लग रही है, या तो आपके पार्टनर के साथ आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, उनके बिहेवियर में चेंजेस लग रही हैं। अगर आप किसी जगह काम करते हैं तो आपको सराउंडिंग में लग रहा है कि आपके बारे में गॉसिपिंग हो रही है। उसके अलावा आपको मतलब एक वाइब आ रही है कि कुछ होने वाला है। अक्सर होता है ना, हमें एक वाइब आ जाती है कुछ होने वाला है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग आ रही है कि जी हाँ, ऐसा कुछ है। पास्ट से आपके कोई आ सकता है, या फिर आपका कोई एक ऐसा दोस्त जो आस्तीन का सांप जिसे कहते हैं ना, टू बी वेरी केयरफुल, अपनी सीक्रेट बातें अपने तक रखें। ठीक है, किसी की मैग्नेटिक अट्रैक्शन बहुत आपके लिए बढ़ रही है, ये मुझे आपके एक्स नज़र आ रहे हैं। रिकंसिलेशन, कोई पास्ट पर्सन आपके साथ रिकंसिलेशन जो है वो करना चाहता है, लेकिन उसको क्या डर लग रहा है कि आप एकदम से आउट हो जाएंगे, मीन्स कि आप एकदम लड़ने ना लग जाएं आपके गुस्से से, क्योंकि मे बी कि इसने पास्ट में आपके साथ अच्छा नहीं किया है, तो इसलिए आप उसको डर लग रहा है। और आपको एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग आ रही है, ये एक अलग मैसेज भी है कि कुछ होने वाला है, और एक आपको ये भी वाइब आ रही है कि पास्ट से कोई आने वाला है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बताते हैं, यहाँ आया है सीक्रेट क्रश।
कोई आपको रिवील होगा अगले चंद घंटों में किसी का एटीट्यूड। अगर आप फ्रेंड्स हैं तो मे बी कि आप रिलेशनशिप में जाएं, किसी का एटीट्यूड, किसी की फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं और आपको पता लगेगा कि आप इनका क्रश हैं। म्यूज़िक के ज़रिए आपको कोई रील भेज सकता है, कोई म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ भी भेज सकता है, सॉन्ग भेज सकता है, अपनी फीलिंग्स उसमें कोई बता सकता है। अच्छा, किसी को मतलब रियलाइज़ होगा कि वो जो उसकी रिलेशनशिप है वो बहुत टॉक्सिक है। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो वो डिवाइन टाइमिंग्स पे होगी। अनएक्सपेक्टेड किसी का बिहेवियर आपके साथ बहुत अच्छा हो जाएगा और आप हैरान रह जाएंगे। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपके कजन्स भी हो सकते हैं। आपको किसी पार्टी का इनविटेशन आएगा ऐसी जगह से जो लोग आपको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते, वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। आप किसी से फेटेड मीटिंग हो सकती है, ठीक है। हम इसको क्लैरिफाई करेंगे टैरो से भी ना। किसी को रिग्रेट हो रहा है पास्ट से, तो कोई मुझे यहाँ लग रहा है किसी ने सरेंडर कर दिया है और पास्ट से कोई वापस आ रहा है। अच्छा, अब हम इसको क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, ठीक है। तो टैरो से जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि क्लैरिफाई के बाद पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। चलें जी, अब क्लैरिफाई करते हैं। नेक्स्ट फ्यू आवर्स समवन चेंजेस देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स यू। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मेरे व्यूअर्स के लिए किसी का एटीट्यूड, किसी का रवैया चेंज हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। सीक्रेट क्रश को क्लैरिफाई करें, सीक्रेट क्रश को क्लैरिफाई करें। जस्टिस, सीक्रेट क्रश को जस्टिस को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ कप्स, वाई 8 ऑफ कप्स? क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स। देखिए मैंने आपसे कहा था ना पास्ट का, आपको सीक्रेट क्रश, ठीक है, आपका कोई एक ऐसा दोस्त जो आपसे वॉक अवे कर गया है, जिसके पीछे आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे, आप बहुत उसको चाहते थे, आपका कोई ऐसा एक्स, लेकिन वो वॉक अवे कर गया अपनी किसी मजबूरी के तहत और उसने आपको क्लोजर नहीं दिया। वो आपको कांटेक्ट करेगा, उसका बिहेवियर आप हैरान रह जाएंगे कि ये मुझसे इतना रूडली बात करता था, ये इतने अच्छे से कैसे बात कर रहा है। आपको आपके साथ किसी का रिकंसिलेशन हो सकता है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। किसका? बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक ऐसा पर्सन जो प्लेयर था, ठीक है, वो आप जो इन आउट था, अपनी मर्जी से आता था, अपनी मर्जी से जाता था, उसके साथ आपका रिकंसिलेशन हो सकता है नेक्स्ट चंद घंटों में। उसकी कॉल आ सकती है, उसका मैसेज आ सकता है आपके पास। हम निकाल रहे हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। तो यहाँ पे आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी आई है, ठीक है। म्यूजिक को हम, अच्छा एक और बात, ये आपका कोई क्रश भी हो सकता है क्योंकि क्रश को क्लैरिफाई करा है। ये आपका कोई दोस्त, कोई ऐसा मिलने वाला, कोई रिलेटिव, कुछ भी हो सकता है क्योंकि 3 ऑफ कप से कोई पास्ट से वापस आ रहा है। किसी का एटीट्यूड अगर बहुत खराब था तो वो बहुत अच्छा हो रहा है आपके लिए। म्यूजिक को हम करेंगे क्लैरिफाई, म्यूजिक को क्लैरिफाई करें। द हर्मिट, वाई द हर्मिट, वाई द हर्मिट, टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स। भाई अगर आप पहले, आपको कोई पहले बहुत म्यूजिक रील्स भेजता था, या हाँ यही कह लें कि कोई आपको पहले बहुत म्यूजिक से रिलेटेड रील्स वगैरह भेजता था, या किसी का माइंड बहुत म्यूजिक में था, लेकिन सडनली उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, उसमें बहुत चेंजेस आए हैं। और पहले वो बहुत गमज़दा गाने सुनता है, या मतलब सुनती होगी जो भी है, लेकिन अब क्या हुआ है कि उनकी हीलिंग हो गई है। सही है। तो अगर कोई बहुत सैड सॉन्ग सुनता था तो उसमें बैलेंस आ रहा है, वो नॉर्मली एक अच्छे सॉन्ग्स में आ रहा है। क्यों? क्योंकि किसी के कोई पास्ट को बहुत, यहाँ कोई पास्ट से नहीं निकला है, अपने पास्ट को कोई बहुत ज़्यादा मिस करता है। और ये जो भी पर्सन है, अगर ये आपको बहुत म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ें भेजता था, लेकिन सडनली आपको ये लगा होगा कि यार इसमें इतना चेंज कैसा है, इसने एकदम से आपको जो है रील्स भेजना जो है वो उस तरह की कर दी होंगी कि थोड़ी मतलब आप जिस भी मज़हब से हैं, थोड़ा मज़हब से रिलेटेड, थोड़ी सिंपल, थोड़ी संजीदा। तो क्यों? क्योंकि ये इस बंदे में बहुत चेंजेस आए हैं, इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। ये देखें, दोबारा से आपके पास एक मैसेज आ सकता है इसका, और इस दफ़ा जो भी मैसेज आएगा वो बहुत डिफरेंट होगा, तो आप थोड़े शॉक्ड हो जाएंगे। कौन? जो 2 लोगों को जगल कर रहा था, एक ऐसा पर्सन, उसकी तरफ से आपके पास मैसेज आ सकता है, ठीक है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप को।
क्लैरिफाई करें टॉक्सिक रिलेशनशिप को। किंग ऑफ सोर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। भाई कोई आपकी ऐसी रिलेशनशिप जिसमें एक ऐसा पर्सन, क्योंकि यहाँ पे मेल आया है तो मैं मैस्कुलिन ही बोलूँगी, कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत आपके साथ जो है ब्लंट था, जो बहुत मुंह फट जिसे कह लें, मुंह पे नो बोल देना, बहुत उसूल पसंद, बहुत गुस्से में हर वक्त रहना, हर चीज़ बिल्कुल एक क्या बोलेंगे, एक तरीके से करना, ठीक है ना। तो एक ऐसा पर्सन जो आपके साथ, जिसको लगता था, आपको जो लगता था कि आपकी ये रिलेशनशिप या ये पर्सन टॉक्सिक है, उसकी तरफ से आपके लिए मोहब्बत का जेस्टर आ रहा है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रही हैं। सडनली आप नोट करेंगे कि ये बंदा काफ़ी चेंज हो रहा है ना। जो बहुत पहले बहुत ब्लंट तरीके से आपसे बात करता था, बहुत लविंग तरीके से बात करेगा। तो ये नेक्स्ट फ्यू आवर्स का हम देख रहे हैं, तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आप किसी के लहजे में, किसी के लहजे में बहुत मोहब्बत देखेंगे। अगर मैं इन बिल्कुल प्योर उर्दू में बोलूँ तो किसी के लहजे में आप बहुत मोहब्बत देखेंगे, आप बहुत लविंग देखेंगे, किसी को आपकी केयर करते हुए देखेंगे, तो आप थोड़े से शॉक्ड हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ होने वाली है। अच्छा, अब हम यहाँ क्लैरिफाई करेंगे डिवाइन टाइमिंग्स को। डिवाइन टाइमिंग्स को क्लैरिफाई करें। लवर्स, अच्छा जी, अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी का वेट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यार ये अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, या आप किसी का किसी प्रपोजल का, किसी शादी का, किसी रिलेशनशिप में जाने का, लविंग रिलेशनशिप में जाने का वेट कर रहे हैं, तो ये देखें डिवाइन टाइमिंग्स पे ही होगा, ठीक है। ये उससे पहले नहीं होगा। अल्लाह मियाँ ने हर चीज़ का एक टाइम रखा है। सॉरी, एक्सक्यूज मी। अल्लाह मियाँ ने हर चीज़ का एक टाइम रखा है, ये डिवाइन टाइमिंग्स पर होगा। तो डोंट वरी। अगर आप चाहते हैं कि आप रिलेशनशिप में जाएं, तो मुझे आप किसी रिलेशनशिप में जाते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट फ्यू आवर्स तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन नेक्स्ट फ्यू डेज में जाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई एक ऐसा दोस्त आपका, कोई एक ऐसा दोस्त आपका, उसकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं। मे बी कि आप फ्रेंडशिप से किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में जाएं। अनएक्सपेक्टेड, अब हम क्लैरिफाई करेंगे अनएक्सपेक्टेड को। क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है, आपके बारे में मालूम कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, और क्या होगा कि आपसे, आपके पास कोई प्रपोजल आ सकता है किसी मैरिड बंदे का, ठीक है, किसी मैरिड बंदे का प्रपोजल आ सकता है। कोई आपको एक फैमिली पर्सन देख रहा है, आपको कोई इस तरह से देख रहा है कि मीन्स क्या बोलूँ मैं, एक्सक्यूज मी, मेरा एक तो गला खराब हो रहा है। कोई आपको फैमिली पर्सन देख रहा है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है। एक मैरिड पर्सन, एक तो मैरिड पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। सेकेंडली एक ऐसा पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है जिसको आपने बहुत फैमिली फील करवाया है, जो आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है। एक ऐसा पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। दो लोग यहाँ मुझे आपको स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। एक मैरिड पर्सन है और एक ऐसा पर्सन है जिसको आपने बहुत फैमिली फील करवाया है, और वो आपके साथ फैमिली जो है वो बनाना चाहता है। आपको सडनली नेक्स्ट फ्यू आवर्स में किसी का मैसेज आ सकता है कि कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई आपके साथ रिलेशनशिप में जा सकता है, ठीक है। एक ऐसा मैसेज मुझे यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। प्लीज ये बैकग्राउंड जो वॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि घर में थोड़ा सा काम हो रहा है। अब हम करेंगे जी पार्टी को क्लैरिफाई। क्लैरिफाई करें पार्टी को। द मैजिशियन, व्हाई द मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स। अच्छा जी, अगर आप पार्टी को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अगर आपके कोई ऐसे दोस्त जो आपको, आप मतलब पार्टीज करते थे, कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो आपको नहीं इनवाइट करते थे, आपको मतलब बहुत लो कैटेगरी समझ लो, तो खैर नहीं, ये वर्ड नहीं होगा, मतलब आपको नहीं वो इतना भाव देते थे, या आपको अपने मतलब फ्रेंड्स के सर्कल में नहीं काउंट करते थे, वहाँ से आपको इनविटेशन आ सकता है। ये देखें, कोई आपको दोस्ती के लिए ऑफर कर सकता है, कोई आपको अपना ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कह सकता है, कोई आपको अपने सर्कल में आने के लिए कह सकता है। क्यों? क्योंकि आप सोचते थे कि यार मैं भी इनके ग्रुप में जाऊं, लेकिन फाइनली आपको किसी पार्टी का ऑफर आ सकता है, आप किसी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, किसी के सर्कल में आप इन हो सकते हैं। ये मुझे नजर आ रहा है। फेटेड मीटिंग को हम करेंगे जी क्लैरिफाई। फेटेड मीटिंग,
8 ऑफ सोर्ड्स, वाई 8 ऑफ सोर्ड्स? 9 ऑफ पेंटिकल्स। भाई आप किसी से मिले थे, ठीक है, किसी से मिले और आपको अच्छा नहीं लगा, आपको उससे मिलके बिल्कुल एंजाइटी हो गई, ठीक है, लेकिन आप लोग मिले या तो फिर उसके बाद आप लोगों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, थोड़ा सा गैप आ गया, उसके बाद आपने अपने काम पे फोकस करा, आपने सब कुछ छोड़ दिया, किसी के बारे में सोचना छोड़ दिया। फाइनली उस बंदे का आपके पास मैसेज आ सकता है, किसी का पास्ट से, यहाँ बहुत मुझे वाइब आ रही है, मैसेज आता हुआ नजर आ रहा है कि पास्ट से किसी का मैसेज आ सकता है, कोई आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, आपका एक्स हो सकता है, आपका कोई कजन, आपका कोई फ्रेंड, कोई भी एनीथिंग, कोई रिलेटिव जो आपके साथ गुजारे हुए दिन बहुत मिस कर रहा है और वो आपको मैसेज करेगा। अगर ये कोई लवर है तो ये आपको अपना सोलमेट मानता है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे रिग्रेट को, क्लैरिफाई करें रिग्रेट को। द एम्प्रेस। अच्छा जी भाई, ये देखें जी, ये आपके एक्स हैं, ठीक है, इन्होंने आपके साथ आपको टच किया, किसी और को तरजीह दी आप पर, आपने अपनी सेल्फ ग्रोथ की केयर की, अपने सेल्फ वर्क किया, आपने इनके पीछे नहीं भागे। जैसे मैं हमेशा हर रीडिंग में कहती हूँ कि आपने जो है अट्रैक्ट करना है, चेज नहीं करना, अट्रैक्ट करना है, ठीक है। आपने अपने ऊपर ध्यान दिया, अभी आपको देख रहे हैं, कहीं ऑनलाइन देख रहे हैं या आपको इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, और ये आप में सडनली बहुत चेंज आया है, मतलब आपने अपनी लुक्स पर, अपने हेयर स्टाइल आपने चेंज करा है, बिल्कुल आप अपने अंदर, मतलब अपने सेल्फ ग्रोथ में आप लग गए ना, आपने अपनी सेल्फ हीलिंग की है, अपनी केयर की है, अपने बारे में सोचा है। अब ये इनकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं, या आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, और मे बी कि इनको बहुत आपको देख के रिग्रेट हो रहा है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे सरेंडर को, क्लैरिफाई करें सरेंडर को। 4 ऑफ सोर्ड्स। भाई यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन जिसने सरेंडर कर दिया है, जो अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था, ठीक है, किसी की, आपके लिए किसी की फीलिंग्स डेवलप हो रही थी, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जिससे उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी हो रही थी। लेकिन फाइनली अब कोई आपकी तरफ आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है, कोई ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है, लेकिन इसको डर भी है कि कहीं आप इसको रिजेक्ट ना कर दें, क्योंकि आप इस पोजीशन में हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। तो आपके पास फाइनली एक ऐसे पर्सन की कम्युनिकेशन आती हुई मुझे नजर आ रही है, जो अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था, और आपको ये थोड़ी सी वाइब्स आ रही हैं कि आपको मे बी कि इंट्यूटिवली आपको फील हो गया था कि ये आप में इंटरेस्टेड है, ऐसे पर्सन की तरफ से आपकी तरफ मुझे कम्युनिकेशन आती हुई नजर आ रही है। अच्छा जी, हमने रीडिंग की है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स समवन चेंजेस देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स यू। तो ये रीडिंग निकल कर आई है, ठीक है। और अब हम करेंगे जी आपका, आप कोई भी क्वेश्चन हो आप सोच लीजिए, मैं इसमें से 2 कार्ड्स निकालती हूँ, जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप सोचें, मैं इसमें से निकालती हूँ आपके लिए 2 कार्ड्स, ठीक है। आपका जो भी क्वेश्चन है आपके सामने ही निकालती हूँ मैं 2 कार्ड्स। एक ये रहा, डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है, किसी को कार्मा मिल सकता है यहाँ पे। एक तो ये कार्ड आया है, एक और आपके सामने निकालती हूँ, एंजाइटी, आपकी वजह से किसी को एंजाइटी हो सकती है, या फिर आपको किसी बात से एंजाइटी है। बॉटम ऑफ द डेक है थर्ड पार्टी। ये देखें, मे बी कि जैसे मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ तो मैंने कहा था किसी पे थर्ड पार्टी भी रिवील हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी आई नहीं, लेकिन अभी मैसेज में आई है। मे बी कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको एंजाइटी हो रही हो, आपको अपने पर्सन पे डाउट हो रहा हो, ये आया है यहाँ पे मैसेजेस। अब हम करेंगे जी आपका एक क्वेश्चन और एक आंसर, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन एक आंसर, आपका जो भी क्वेश्चन है आप लोग सोच लें, मैं एक आंसर निकाल रही हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन एक आंसर, ये भी आपके सामने ही, मैं सेंटर में से एक कार्ड निकालती हूँ। अच्छा जी, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करनी है, पर्सनल रीडिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ऑनलाइन होती है वो। और दूसरा ये कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, मैं अब आपके लिए निकालती हूँ कार्ड। चलें, हमने कार्ड निकाला है, अवर एलिमेंटल प्लेस इन द जर्नी,
In daily ways, we are judged, discounted, and even pitied for glorious that only we can affirm. In the end, life is too magnified and difficult for us to give away our elemental place in the journey. ठीक है, ये आपका आंसर था. मिलते हैं अगली रीडिंग में. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज.